कि इनको अपने मौजा का सरकारी वैल्यू भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत सीधे हैं। झारखंड में ऐसे रैयत लोग आपको माने सीधा ही मिलेंगे, क्योंकि बिहार रहता और ये अगर स्थिति रहती तो शायद यहाँ की जीएम का जो है गला चाप दिया जाता। लेकिन ये धन कहिए झारखंड के रैयत हैं, ये इतने दानवीर कर्ण की तरह होते हैं कि इनकी पूरी संपत्ति भी ले ली जाए और ये आह तक नहीं करेंगे। तो ये झारखंड है और इसी में कोयला निकलता है, जिस कोयला ना सड़ता है ना गलता है, सीधे उठा के बेच देना है और वो मजा ले रहे हैं लोग। और ये जो जिनका जमीन है इनका निश्चित ये होना चाहिए कि हमारा जमीन हमारा कोयला हम काटेंगे हम बेचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, ये दिल्ली की लोग तय करते हैं कि जमीन इनका है लेकिन कोयला वो काटेंगे और वो बेचेंगे। इनको क्या देना है नहीं देना है ये भी वही तय करेंगे। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं धनबाद में झरिया विधानसभा। झरिया विधानसभा जो अभी 20 तारीख को, अगले 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, हम वहां पहुंचे हैं। यहाँ एक गांव है, ये गांव का क्या नाम है? भेड़ा काटा बस्ती। ये आप देख रहे होंगे। हम जाते समय यहाँ का सड़क का भी आपको दिखाएंगे। यहाँ जो आए हैं हम, बरसात में बहुत मुश्किल यहाँ लोग पहुंच पाएंगे और इनकी रोज का आना जाना है। हमें एक दिन आना पड़ा है तो हम बहुत कष्ट में आए हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ यहाँ कोलेरी है, चारों साइड जो है ये कोलेरी है और चारों साइड कोलेरी के बीच में ये गांव है। और ये गांव ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये अवैध लोगों का बस्ती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये रैयत लोग हैं। बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा कोलेरी में जो बीसीसीएल के जमीन पे बना के लोग रह रहे हैं, वैसा भी बस्ती मिलेगा आपको। लेकिन ये बस्ती जो आपको मिला है, ये बस्ती 3 जातियों का बस्ती लगभग है, जहां यहाँ गोप लोग रहते हैं, बावरी लोग रहते हैं और दास लोग रहते हैं। ये तीनों का मिला के लगभग 25 से 30 एकड़ जमीन है यहाँ पे। और ये 25 से 30 एकड़ जो जमींदार हैं, जो अपने आप को यहाँ खतियानी कह सकते हैं, 32 का है मूल है। और उस मूलवासी का स्थिति यह है कि ये जो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इनका जो अधिकार है, वो भी इनको सही से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम आज ये जानने का चेष्टा करेंगे। आप ये समझेंगे कि कम से कम देश का 75 वर्ष हो गया आजादी का, उसमें कम से कम 3 चीज आदमी को मूलभूत सुविधा चाहिए: पढ़ाई, कमाई और दवाई। बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए बढ़िया, अपना कमाई होना चाहिए बढ़िया, और बुजुर्गों के लिए, माँ पिताजी के लिए दवाई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चा पढ़ सके, एक अच्छा काम होना चाहिए जिसमें हम काम करके कमाई कर सकें, और एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें अगर माँ बाप बुजुर्ग बीमार पड़े तो उनको हम इलाज करा सकें। ये सुविधा से हम पूछेंगे कि उनके पास है या वो वंचित हैं। दूसरा जो जरूरत है, बेसिक जरूरत है, जो पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इस तरह की जो सुविधा है, वो भी लगता है ये यहाँ से वंचित हैं। तो आज हम इसी जानने की चेष्टा करेंगे कि ये रैयत हैं, किसी के आधार पे नहीं रहे, किसी के दूसरे के जमीन पे नहीं है, ये खुद की बपौती जमीन पे हैं और उनकी स्थिति क्या है हम वो समझना चाहेंगे। आप लोग जो यहाँ हैं, कितना दिन से रह रहे हैं? 2 दिन से, मैंने जन्म से, जब शादी ब्याह होके आए तो यहीं से रह रहे हैं। तो जब यहाँ आप आए थे उस समय का स्थिति और आज का स्थिति आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत खराब है। पूरा घेर दिया है, गरम में रहना नहीं सकता है। अच्छा। पूरा घर जा, हम पहले गरीब आदमी हैं, साबुन तेल कमाई नहीं। यहाँ आपका जो बच्चा है घर में, वो स्कूल कहाँ जाता है? यहाँ पर है सरकारी स्कूल, यहाँ पर स्कूल है। हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो बढ़िया लोग जो बैंक मोड़ में पढ़ाता है बच्चा को, वैसा हमारे पास भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल उस तरह का हो जाए जो हमारा बच्चा भी पढ़े? ठीक है, होगा, ऐसा लगता है? कौन करेगा? राजनीति पानी नहीं पिए वाला। अच्छा, पानी बहुत किन पीता है, पानी वाला नहीं आता है, खाद वाला पानी पीता है। तो खाद वाला पानी पी रहे हैं? हाँ, तो की करे, मरेगा ना खाद वाला पानी पी के। पीने वाला क्यों नहीं है? कहाँ है पिए वाला? ये वाला प्रोजेक्ट में खाएगी यार ना पिए वाला। ये जो खाद वाला पानी है,
ये कब लगा? ये वाला लाइक किया है, ढेर दिन लगा है। ये अग्नि सिंह दिया है। ये भी रागनी सिंह दिए हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो अग्नि सिंह बोलता है कि ये वाला पानी देगा। पीने वाला पानी देंगे? देगा हाँ। कब तक? एक वोट के जीतेगा तब। अच्छा, तो आप लोग सब क्या कर रहे हैं, किनको वोट दे रहे हैं? कमल फूल में। कमल फूल में? हाँ अच्छा, वही दिए हैं आप? हाँ वही दिया है, नहाने वाला पानी दिया है। यहाँ जो आपका जमीन है 20-25 एकड़, उसका क्या होगा? उसको हम लोग को उठाए दो, कहाँ जाएगा इतना गर्दा में? धस जाएगा, जमीन फटा है, जब धस जाएगा तब। ये बात कोकलोरी को बोले हैं? हाँ बोला है। क्या बोला कोले? कागजों दिया है। अच्छा, हाँ तो बोले अच्छा देखेगा कखन जो देखेगा, यहाँ घुस जाएगा भीतर में जमीन में, तखन बाल बच्चा तखन घुस देखेगा। हम लोग के जमीन है, हम लोग के हिसाब पाती दे दो जितना है। यहाँ कितना परिवार है यहाँ पे? बहुत है यहाँ से ऊपर। रैयत लोग कितना है? पूरा बस्ती ऊपर से नीचे का। कितना परिवार होगा? ये आगे आइए, कितना परिवार होगा? लगभग परिवार आपका जाके 200-300 से ज्यादा होगा। 200-300 होंगे परिवार जो रैयत लोगों का है। रैयत गोप लोग कितने हैं? वो भी लोग भी है आप लोग का वही 100 का लगभग में। 100 का लगभग। तो बावरी? बावरी भी होगा वही 100-150। अच्छा, और इधर जो बचे 10 लोग, इधर भी 100 घर, 150। 300 घर मने लगभग हैं, और 300 घर में 30 एकड़ जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा मौजा, भेड़ा काटा मौजा पड़ता है? भेड़ा काटा मौजा पड़ता है। तीनों आदमी आप लोग उसी मौजा में हैं। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कितना इसका सरकारी वैल्यू जानते हैं क्या मौजा का? सरकारी वैल्यू जानते हैं कि 54 है अभी। अभी वर्तमान में सरकार का वैल्यू मौजा का क्या, ये पता है? सरकार नहीं, उसका बारे में पता नहीं है। अब ये समझ सकते हैं कि कितने मने सीधा रैयत हैं कि इनको अपने मौजा का सरकारी वैल्यू भी आइडिया नहीं है। क्योंकि ये लोग बहुत सीधे हैं। झारखंड में ऐसे रैयत लोग आपको माने सीधा ही मिलेंगे। क्योंकि बिहार रहता और ये अगर स्थिति रहती तो शायद यहाँ की जीएम का जो है गला चाप दिया जाता। लेकिन ये धन कहिए झारखंड के रैयत हैं, ये इतने दानवीर कर्ण की तरह होते हैं कि इनकी पूरी संपत्ति भी ले ली जाए और ये आह तक नहीं करेंगे। तो ये झारखंड है और इसी में कोयला निकलता है, जिस कोयला ना सड़ता है ना गलता है, सीधे उठा के बेच देना है और वो मजा ले रहे हैं लोग। और ये जो जिनका जमीन है, इनका निश्चित ये होना चाहिए कि हमारा जमीन, हमारा कोयला हम काटेंगे, हम बेचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, ये दिल्ली की लोग तय करते हैं कि जमीन इनका है लेकिन कोयला वो काटेंगे और वो बेचेंगे। इनको क्या देना है नहीं देना है ये भी वही तय करेंगे। तो ये स्थिति है झरिया विधानसभा का। और यहाँ के प्रतिनिधि को ये बात सोचना चाहिए कि आखिर जो रैयत है आपके, कोई आपसे एहसान नहीं मांग रहे हैं। आपसे एहसान तब मांगते जब आपकी जमीन पे, बीसीसीएल की जमीन पे बसे रहते और वो व्यक्ति वो कहते कि आप हमें कहीं बसा दीजिए, कहीं दे दीजिए। ये तो जमींदार हैं और इनके जमीन से आप अरबों रुपए का कोयला निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ भूमि में करोड़ों का कोयला निकलता है। आप इस समझिए 30 एकड़ भूमि है और 30 एकड़ भूमि यदि ये 50,000 रुपए का भी अगर रेट होगा तो इसको 2 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा, न्यूनतम 50,000 रुपए, जबकि ज्यादा होना होगा। लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि 50,000 रुपए का भी सरकारी रेट होगा तो इसे 2 लाख रुपए प्रति डेसिमल का इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और 30 एकड़ का मुआवजा होगा तो आप समझ लीजिए करोड़ों में मुआवजा हो चला जाएगा। और वो पैसा केवल इस परिवार में आप बांट देते तो ये अपने आप जगह पे चले जाते, आपको ले नहीं जाना पड़ेगा। आपकी मोहताज नहीं है, ये जमींदार हैं। और यहाँ के जो सीएमडी हैं, जीएम हैं या इस तरह के जो भी पदाधिकारी हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जब आप इनको उनका पैसा दे दीजिएगा ना तो आप लोग जैसे इनका मुंशी हो जाएगा। ये वो लोग हैं, लेकिन आप शायद इनको बुर्बक बना रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इनको बेवकूफ बना रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इनके यहाँ जो लोग हैं बच्चे, ना तो आप शिक्षा दे पा रहे हैं और ना ये कमाई कर पा रहे हैं और ना ये जाके दवाई कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति यही है। और इनके बच्चे जो हैं, आप उनको ऐसा बना दिए हैं कि हमें लगता है कि वो सुबह उठते हैं, कोयला बीनते हैं, चुनते हैं और उसी से इनका रोजी रोटी चल रहा है। तो आप कुल मिला के इनको, रैयत को कोयला चोर के श्रेणी में डाल दिए हैं। और यहाँ के प्रतिनिधि को ये विचार करना चाहिए कि यहाँ का जो रैयत है, हम उसको कोयला चोर बना रहे हैं। जो आदमी जमींदार होता, जो कोयलेरी का मालिक होता और आप उसके जमीन से कोयला निकालते, वो आप पर राज करता। और वैसे व्यक्ति को आप कोयला चोर बना रहे हैं और उसके बाद आप उसकी संज्ञा देते हैं कि ये लोग बस्ती में रहता है, इसे कोयला चोर है। तो ये बहुत लोगों को तो आइडिया नहीं होगा कि ये जमींदार हैं।
चलिए, कम से कम एक बात समझ में आया कि कम से कम वर्तमान ही ना सही, पूर्व ही सही, कम से कम वो विधायक इतना ध्यान रखे हैं रागिनी सिंह की, इनके कम से कम पानी का व्यवस्था किए हैं। पीने वाला तो आज तक भी नहीं हो पाया है। ये लोग बता रहे हैं कि कम से कम 3 साल हो गया है, ये खाद वाला पानी किसी तरह कोलेरी से लड़ झगड़ के वो रागिनी सिंह को दिलवाने का काम किया। उससे पहले ये इसमें कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन तक नहाते नहीं थे। अगर नहाना हो तो बस्ता कोला तालाब में, गौशाला तालाब में या फिर किसी सुलभ इंटरनेशनल शौचालय में जाकर स्नान ध्यान करके आते थे। तो ये बात इनको शर्म नहीं लगनी चाहिए, इसका शर्म जो है यहाँ के प्रतिनिधि को लगनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या होता है कि 15 दिन में इनको स्नान करना पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं है, या तो कहीं डब्बा से जाके ला रहे हैं और ये नहाते हैं कहीं जाके सुलभ इंटरनेशनल में। तो इस बात पे इनको गर्व होना चाहिए, शर्म इनके प्रतिनिधि को होना चाहिए। तो स्थिति यही है। हम आपके बस्ती में एक दिन रूबरू कराएंगे। अभी तो इलेक्शन का समय चल रहा है, हम इसी पर्पज से आए थे कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी दयनीय स्थिति जानने के लिए। लेकिन आगे हम आपको जनवाएंगे, कभी किसी दिन आएंगे, इनकी पूरी जमीन का ब्यौरा दिखाएंगे और ये बात विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे कि इनकी जमीन का मुआवजा कब मिलेगा और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कब बदलेगी। अभी पूरा मोहल्ला पानी माने यूज कर रहे हैं, तो नहाने धोने का भी यही है और पीने का भी यही है, दोनों इसी पर निर्भर हैं। तो ये किनके द्वारा मिला? हमें रागिनी सिंह के द्वारा मिला है। रागिनी सिंह के द्वारा? जी जी, ये कोलियरी के द्वारा है ना? कोलियरी के द्वारा लड़ झगड़ के हम लोग दिए। हम लोग गाड़ी रोके, उनका कंपनी का बीसीसीएल का भी हम लोग गाड़ी रोके। उसके बाद वो लोग एजेंट जीएम मैनेजर आए तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम पानी का व्यवस्था कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ आपका जाके बिटकिरी खदान से वहाँ से पाइप जुड़ा हुआ है, तो दिए, व्यवस्था दिए बीसीसीएल, जेसीबी उसीबी वगैरह दिया, जोड़ जाड़ के हम लोग किसी तरह से पाइप लाए, तब जाके यहाँ पानी गिर रहा है। क्या बोले? आइए सब रागिनी सिंह। क्या नाम हुआ? प्रदीप रविदास। क्या बोलना चाह रहे पानी के बारे में? पानी दिया है, पानी तो रागिनी सिंह दिए, तो हम लोग के लिए तो बहुत सुविधा कर दी है। लेकिन अधिक चारों तरफ डंप कर दिया है, एलबी सिंह पत्थर से भर दिया है, किसी को रोजी रोजगार नहीं दिया है, सब भूखे मर रहा है। धनबाद जाते हैं हाजिरी खटने के लिए, खट के आते हैं तो खाते हैं। बोला हम लोग को बोला था कि तुम लोग को काम देंगे, ऐसे होगा, लेकिन कुछ आज तक किया नहीं। सब आप लोग रैयत? हाँ, जबकि हम लोग रैयत है, लेकिन बाहर का आदमी ला के भर दिया है, भर के एलबी सिंह अपना। आपके खतियानधारी नेता अभी झारखंड में कई लोग पनपे हैं, कई लोग हैं, तो उनसे कभी संपर्क किए हैं क्या? किए वो लोग कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए। वो लोग कभी नहीं आए। तो खतियान का राजनीति करते हैं वो लोग, खतियानधारी मूल निवासी का बात करते हैं, तो वो संपर्क करने के बाद भी नहीं आए, इसका क्या मतलब? झारखंड का जो सरकार है हम लोग का, उसको सोचना चाहिए ना कि किस गांव में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या अच्छा है, क्या बुराइयां है, उसको देखना चाहिए ना। अभी तो सरकार है मूल निवासी का। झारखंड सरकार जो हो गई अपने ही कोयला चोर है, कोयला चोरी करवाता है, तो वो क्या ध्यान देगा यहाँ के ग्रामीणों को, रैयतों को? उनको तो अपने झारखंड सरकार को तो लग रहा है ये मूल निवासी सरकार। हम लोग मूल निवासी कर रहा है, लेकिन मूल निवासी को देख कहाँ रहा है? हम लोग को देखने वाले तो सिर्फ ये रागिनी सिंह, हम लोग एकमात्र एक भावी प्रत्याशी जो भी बीजेपी से जो खड़ी है, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। वो हम लोग को पानी दिए हैं, हम लोग को यहाँ जो पानी का कोई सुविधा नहीं था इस बस्ती में, पूरा बस्ती जो कि इस पानी पर निर्भर अभी है, इसी पर नहाता है, इसी पानी को जो कि छान करके इसको ले जा करके इसको फिल्टर करके हम लोग पानी को पीते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो अभी जो तत्काल जो जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के जो पूर्णिमा नीरज सिंह जो है, वो जीतने के बाद तो कभी यहाँ दर्शन नहीं दिया है, यहाँ तक पूछने तक नहीं आया कि यहाँ का हाल क्या है, यहाँ का क्या ये लोग कर रहा है, रोजगार है नहीं है, क्या खा रहा है, किस तरह से लोग जो जीवन यापन करते हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। अपना स्टाइल जीती है। पूरे 5 साल में नहीं आई? पूरे 5 साल में एक बार नहीं आई है। अभी चुनाव में यहाँ का ना कोई विकास हुआ है, ना ही कोई यहाँ का कोई किसी को रोजगार से कोई किसी का मुहैया करवाया गया है, कोई भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं यहाँ दिया गया है। यहाँ जो भी हम लोग कहिए तो जीने के लिए ऑक्सीजन के रूप में केवल आपको पानी मिला है। जी हाँ, हम लोग को पानी मिला, सिर्फ वो रागिनी सिंह हम लोग को पानी दी है, तो हम लोग उन्हीं को हम लोग वोट देंगे कमल छाप पर, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, जो हम लोग को आज तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं को जिताने का काम करेंगे। जिता करके उनको जो कि झरिया विधानसभा से जिता करके उनको रांची भेजने का काम करेंगे।
और वो यहाँ का जो समस्या है वहाँ पे विधानसभा में वो उठाएंगे, और जो हम लोग को जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार दास हुआ। ये देखिए, हमारे गांव में बिजली नहीं था तो उस टाइम सूर्यदेव सिंह थे, अभी पूर्व सूर्यदेव सिंह, स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह है, रागिनी सिंह उनका पुतहू है। सूर्यदेव सिंह आए थे यहाँ वोट लेने के लिए, तो हम लोग बोले कि हम लोग के यहाँ तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आते हैं नेता लोग खाली वोट मांगने के लिए, वोट लेके चले जाते हैं और घर घुसकर बस आराम फरियाते हैं अपना लोग। तो वीर सूर्यदेव सिंह हम लोग का एक गाछ का नीचे बैठ करके, वो भी खटिया पर, बोले कि पहले तू लोग बिजली लो, उसके बाद तुम हमको वोट देना। हम लोग को एक दिन में पोल गड़वाएंगे, दूसरा दिन में तार खिंचवा के लाइन चार्ज कर दिया हम लोग, तीसरा दिन से हम लोग बिजली मिलने लगा। मैंने बहुत पहले से ही परिवार आपके मोहल्ला में है और संजोग से उसी परिवार का दोनों बहू चुनाव लड़ रही है, लेकिन कम से कम आपके संपर्क में एक बहू है जो लोग अब गारंटी कम से कम दे रही है कि आपको हम खाद वाला पानी दिए हैं, पीने वाला भी आगे देंगे और आपके दुख सुख में वो शामिल हैं। चलिए, धन्यवाद।